इसका पहला चैप्टर होता है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला के बारे में इसमें हम की करबे पढ़ेंगे। तो पहले हम जाने छे ज्वलनशील पदार्थ केरा कहै छै, समझ गेलिए। पहले की जाने छिए ज्वलनशील पदार्थ। क्या जानेंगे? ज्वलनशील पदार्थ केकरा कहै छिए उसी के बारे में हम पहले जानबे। पदार्थ देखिए यहाँ देखिए ज्वलनशील पदार्थ। पदार्थ माने जे भी अगल बगल में जो भी वस्तु देख रहे हो सबका सब की होले पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ माने पदार्थ बात कर रही है तो जे पदार्थ जल सकले, जे पदार्थ जल सकले उ पदार्थ की कहलते ज्वलनशील पदार्थ। सेम डेफिनेशन सही से लिखबे। वैसा पदार्थ जो की कह सकले जल सकले और हम की करबे ज्वलनशील पदार्थ करेंगे। यानी कि अब इसमें थोड़ा अलग से डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकले वैसा पदार्थ जो की कर सकले जल सकले और ज्वलनशील पदार्थ कहबे। लकड़ी जले तेरे ज्वलनशील पदार्थ। कागज जले यानी उ की है ज्वलनशील पदार्थ। ईटा जले यानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। मिट्टी जले नहीं, पत्थर जले नहीं जलता है। तो ये की होले अज्वलनशील पदार्थ। जो जलता है वो ज्वलनशील, जो नहीं जलेगा अज्वलनशील। दूसरा अज्वलनशील पदार्थ कौन? अज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ तो इसमें लिखल के छे वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलते। कथी के उपस्थिति में जलते? फिर काय तक रहे सही पढ़ो, बैठो आराम। यानी कि ज्वलनशील पदार्थ एकरा कहबे वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन, देख कोई भी वस्तु जलाए के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कथी चाहिए? बिना ऑक्सीजन का कोई भी वस्तु नहीं जलेगा। अगर मान लो इंसान जिंदा रहता है धरती पर से ऑक्सीजन को हटा दे, मान लो इंसान जिंदा रहता है और धरती पर से ऑक्सीजन हटा दो तो कहीं पर भी आग नहीं लग सकता। कहीं पर भी आग की करेगा नहीं लगेगा। अगर कोई भी चीज पदार्थ जलाए के लिए कथी चीज चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कथी चीज है? ऑक्सीजन। और भी चीज बताएंगे इसमें, पहले मेनली जानो यहाँ ज्वलनशील पर वैसा पदार्थ बारे में पहले पदार्थ वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले। ऑक्सीजन की ऊपर तो उसको हम बोलेंगे ज्वलनशील पदार्थ। जैसे कि अगर बात करल जाए, बताओ जैसे हम तो सब बोल लकड़ी, कागज, पन्नी, प्लास्टिक और ठीक। ये सब ज्वलनशील पदार्थ। पेट्रोल और जले कि नहीं जले? कोयला, गोईठा, हाँ तो वही तो हो ना इसमें गोईठा। वो ज्वलनशील पदार्थ जे पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में की करेगा नहीं जलेगा। यानी जे पदार्थ जलबे नहीं करेगा। जो पदार्थ नहीं जलता है ओ जिसमें लग गया ना उसका निगेटिव सेंस देता है। ज्वलनशील ज्वलन माने जो जलेगा, पदार्थ माने जो पदार्थ जलेगा, और ज्वलनशील माने जो पदार्थ नहीं जलते। और हम की बोलबे अज्वलनशील पदार्थ। जैसे में बात करल जाए, बोलो जैसे में पत्थर, ईट भैया, मिट्टी भैया, लोहा, ये सब चीज की भैया अज्वलनशील पदार्थ। ये सब जलेगा ही नहीं। ये सब की हो तो जलता हो नहीं जलता। अब देखिए ज्वलन ताप। अगला की है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। ताप माने टेम्परेचर हो ताप नहीं। अरे ताप लग रहा है दूर से आगे घुरा लो आगे लोग करता कि नहीं। माने कि जले के लिए की करे चाहे? जले के लिए जे ताप चाहे, जले के लिए जे ताप चाहे उस ताप को ही ज्वलन ताप बोले। अब पेट्रोल देखो तनके धरा बम का हो गया तुरंते जल जाता। तनके चिंगारी में जलता है कि नहीं जलता? और वही में ससुराते गोईठा के जला धर न रे, अरे धर न कोयला आग और ज्यादा। यानी कि ज्वलन ताप उसको कहते हैं जो जले के लिए ताप की जरूरत है। अब किसी को तुरंते जल जाएगा, अब कोई तनी लेट के लगाएगा। केरोसिन तेल या पेट्रोल या कोई भी चीज हम गोईठा के जलवे में किया लगाते हैं कि वो ज्वलन ताप उसका बहुत कम है। ज्वलन तुरंत जल जाएगा। तुरंत जलेगा तो ओकर चक्कर मुंह लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि अगर ज्वलन ताप की परिभाषा देखिए
तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे, आरंभ कर दे, यानी वैसा न्यूनतम माने कम से कम ताप। अब मान लो एगो तोरा लकड़ी दे दिया, एगो दे दिया तोरा कागज, बताओ जल्दी कौन जलेगा? काहे कागज पहले जल गया, बताओ क्या ओकर ज्वलन ताप की कम ज्वलन ताप की यानी जे कमे ताप में जल जाए, कमे ताप। अब मान लो हम ले कागज और पेट्रोल, तो बताओ तन के ताप में कौन जलेगा? पेट्रोल। ज्वलन ताप का कम, जे ज्यादा देर जलेगा, ज्यादा जगह पर टेम्परेचर चाहे ओकर ज्वलन ताप की रहते? ज्यादा रहते। यानी जिस वस्तु का ज्वलन ताप अधिक रहता है यानी कि वो वस्तु की छिके है, उसका जो ज्यादा देर लगेगा। जिसका ज्वलन ताप कम छिके यानी कि उसको जलने में बहुत कम समय लगता है। जलेगा कि नहीं जलेगा? यानी ज्वलन ताप यानी कि जिसको क्या करे, वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई वस्तु जलना की करे शुरू करे छे, तो की कहलाय छे? ज्वलन। जैसे लिखल छे पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होय किरोसिन से कम होय छे पेट्रोल। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी से कम होय छे, कागज जल्दी जल जाय छे, यानी जिसका ज्वलन ताप कम रहे वो जल्दी जलेगा। फिर अगला अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग हो, अलग अलग होते कि नहीं होते हैं? जैसे हम ले लिए कागज लकड़ी। अब बताओ सबसे पहले कौन जलेगा? तन के आएगी कागज जलेगा। ये पदार्थ कागज है, लकड़ी है कि नहीं? अब मान लो पेट्रोल ले लो, इसके दोनों की तुलना में जल्दी जलेगा, यानी इसका ज्वलन ताप कम है। जे कम में ताप में जल जाए उसका ज्वलन ताप कम है, जो ज्यादा ताप में जलेगा ज्यादा होकर, सीधी सी नाम है। यानी पेट्रोल और कागज जो ठीक है, पेट्रोल की तुलना में इन दोनों का ज्वलन ताप अधिक है, यानी पेट्रोल का कम है, कम आगे में तुरंत जल जाता है। दो चिंगारे भाव से न मारे एक ज्वलन ताप बहुत ही कम रहता है इसका। तो अलग अलग वस्तु है कि नहीं, तो अलग अलग एक गुण है कि नहीं, तब एकरा में तनी कम, एक तुलना में एकरा में ज्यादा, सबसे कम एकरा में लगेगा ताप। यानी अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग ज्वलन ताप की अलग अलग है, सीधी सी बात। इसलिए ना घूरा लगवा पहले तनी सुन गया वाला चीज पहले लगा ले, दुब भी रहेगा दुब भी, पता छो पता लगा ले, काहे कहता कि वो जल जाएगा, ये सब दिमाग इस पढ़ाई से मिलता है ना, कैसे पता चलेगा? इसे पता चलेगा। अब बोला कह रहा है कि सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप लाल फास्फोरस से की होय छे? कम होय छे। सफेद फास्फोरस जो होय छे, सफेद यानी व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस का तो ज्वलन ताप रहे छे कि लाल फास्फोरस से की होय छे? कम होय छे। माचिस में देख लिया माचिस, वही लाल फास्फोरस। सफेद फास्फोरस उसका ज्वलन में तुरंत आग लग जाएगा इसमें, यहाँ पर तुरार पास नहीं हो, यहाँ पर नहीं। अब दोस्त सफेद फास्फोरस का हमेशा पानी में डुबा के रखे, कथी में डुबा के रखे? पानी। हाँ, आग लग जाता कम टेम्परेचर पर, इसलिए इसको कथी में? पानी में डुबा। ई तो जानवे करे खुल्लो रहे लाल फास्फोरस, माचिस के ने ले जो, काठी को ने ले जो, नहीं जलेगा। तन के आग रही जलेगा कि नहीं जलेगा? यानी लाल फास्फोरस पे गया। अगला कह रहा सफेद फास्फोरस को पानी में डुबा किए रखे, किए डुबा के रखे छिए, किए कि एकर ज्वलन ताप की कम, ज्वलन ताप की ज्वलन ताप कम होने के कारण यानी जल्दी इसमें की पकड़ लेते हैं? आग। और जब जल्दी आग पकड़ लेते हैं तो ज्यादा डेंजर है कि नहीं? डेंजर, ज्यादा खतरनाक है। अब मान लो तोरे पास ठीक है एगो चाकू है जो बहुते धारदार है, एगो और चाकू है जरा में धार ज्यादा नहीं, बहुत कम धार है। अब माय तोरा की करेगा? धारदार चाकू तोरा हाथ में दे देगा ना, कन्वेने उन्हें क्या हाथ गोड़ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? उसको कहीं ना कहीं क्या ले बुआ ई वाला में ढुका के ग्राम रखे छियो, एक बाहर में पर्दा उदा पैक करके रखेगा, अच्छा से पैक करके रखेगा। काहे क्या खतरनाक से ज्यादा ले बुआ एक तू काट। इसलिए सफेद फास्फोरस जो है बहुत डेंजर है, काहे इसका ज्वलन ताप की बहुत कम है, आज बहुत कम है, तन की आग में जल जाएगा, तन के टेम्परेचर में जल जाएगा। तो वही लिखल है सफेद फास्फोरस को पानी में डुबा कर क्यों रखते हैं? सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है क्योंकि कमरे के तापमान पर भी क्यों होते, जैसे ही निकाली है अल्लाह की जगह ऑटोमेटिक। हाँ, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? पानी में डुबाई, पानी के अंदर डुबाई। अब ये दावा नल कि लिखल है? दावा नल, दावा नल। देखिए दावा नल के गर्मी के मौसम में बहुते जब गर्मी पड़े छे तो कुछ स्थान पर सूखा जो रहे पदार्थ, सूखा घास उस जो रहे आग लग जाए, कथी लग जाए? आग, जिससे पूरा जंगल की हो जाए जल जाए, ओकरे ही की कहे दावा नल कहे।
या जैसे अभी अमेरिका में देख रहे, अमेरिका में पूरा का पूरा आग लग रहा है कि नहीं वो एरिया का है, अभी टाइम लगेगा कुछ अरे अमेरिका हो, अमेरिका है ना, अमेरिका हो तो भाई ओते ससुरा तुरंत ओते आग कंट्रोल के, अब भारत में रहता तब भई गेल बहुते जल जाता। ऐसे तो भारत में सोचिए ना, लाखों लाख पेड़ काटता है, करोड़ों करोड़ लाखों पर डे गाछ कटे, लाखों करोड़ों कटे, लाखों कटे पर डे रोज के, आ पेड़ लगवे लड़ना है। तू देखी ना पेड़ एक, तू देखी अगर तू ध्यान दे पेड़ के बारे में, कत्ते मरे रोज के रोज भारत, दुनिया के बात भारत मरता है कि नहीं, सबके लिए ससुरा गाछ कटवाता है कि नहीं कटवाता, गाछ कटवाता है कि नहीं करता। चलो मान लो तोरा गाछ कटवा छे, अच्छा खराब चीज से गाछ कटना है, क्या है क्योंकि हमारा वायुमंडल पर जाने छे ऑक्सीजन का संतुलन, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन पेड़ पौधा पर में है, और पेड़ पौधा जिस एरिया में पेड़ पौधा नहीं वहां पर बारिश भी नहीं पड़ता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे मरुस्थल का एरिया में तो वहां पर पेड़ पौधा सब हट गए ना, तेज वहां बारिश की करे नहीं पड़ता। अच्छा बारिश पड़े बहुत सारा रीजन रहे, पर्वत उर्वत होना भी जरूरी है, लेकिन पेड़ पौधा भी बहुत चीज, जैसे हमारा भारत ही ले लो, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहीं पड़े तो मासी राम पड़े, और आज पहले चेरापूंजी में पड़े और बगले वाला एरिया में रहे, लेकिन चेरापूंजी में बारिश कम भे गए, बारिश कम किया भे गए क्योंकि वहां पर चेरापूंजी के लोग गाछ की कर लगे काट दिल के, इसलिए की भे गए कम भे गए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ससुरा वो आग जलाएगा और सब वायु प्रदूषण करेगा, और सबसे घटिया काम करता है नदी में ससुरा सबको बहा देता है, नदियों प्रदूषण करता है, एको गाछ लगाएगा। अगर सरकार रूल रेगुलेशन टाइट कर दे कि हर मरनी पर 5 गाछ लगाओ, चाहे तोहर जगह हो या तोहर जगह नहीं हो, सरकारी जगह पर तू लगाओ, सरकारी जगह की बहुत सरकारी जगह बगले लो, रोड के बगल में, बन्ना के बगल में, कितना तू लगा सकता। अगर अच्छा से अगर ध्यान दिया जाए, अगर पेड़ पौधा सही से लगाया जाए तो भारत में पेड़ पौधा कमी होगा नहीं। और कोई धर्म ज्यादा नहीं काटा जाता, लेकिन हिंदू धर्म में, क्योंकि भारत में अधिकता किसके धर्म में, हिंदू धर्म ज्यादा, उसको काट के अब बहुत से फरमा अरे अच्छा लकड़ी दी हो, अच्छा एक बॉडी जलवे के लिए उतने कम, अब मशीनों में डालेगा उतने लग रहे। अब बिहार उहार में तो डिमांड कुछ की जरूरत होता है, वो हम लकड़ी कटवाता है, एको पेड़ लगाएगा, लेकिन कत्ते पेड़ कटवा देता है चक्कर, कटवे करता ऐसे कटवे करेगा धीरे धीरे टाइम, लेकिन जो चीज रोक सकली रोक सकली कि नहीं रोक सकली, जैसे पन्ना उन्ना बने के लिए पेड़ पौधा नेसेसरी बात है, कटेगा कि नहीं कटेगा, हमको पढ़ना है बस, चलो मान ले लिया उसमें कटेगा, उसमें भी धीरे धीरे कर दे। मैंने कहा अच्छा जैसे जो प्राइवेट स्कूल जो रहे ना कंपनी है, प्राइवेट मोटका मोटका पन्ना देता है, 100 ग्राम ज्यादा खर्चा होता है पेड़ पौधा, ये सरकारी स्कूल में पतला पतला पन्ना ज्यादा दिक्कत नहीं होता, बस इसमें पन्ना का बचत कर, मतलब पेड़ पौधा कम काटा जाए इसके तुलना में। लेकिन अगर यहाँ पर तो मान लो हमारा देश विकास करेगा पढ़ेगा तो, अच्छा बिहार का तो विकास हो ही नहीं रहा, मूर्खों के नंबर, हम लोग मूर्खों के राज्य में आते हैं, मूर्ख अभी के टाइम में जो है ससुराते ने पढ़ल लिखल मूर्ख है, 10वां पास कर लेता है, आता कुछ नहीं, किताबों पढ़े के लूट नहीं रहता। भारत सरकार को की, बिहार सरकार को की चाहिए ससुराते ने हैं, खाली हम इतना पढ़ रहे हैं, रियल रूप से बुकों को नहीं पढ़ा लेता 9वां 10वां का बच्चा, सही अगर देखा जाए तो दावानल पढ़ ले। अब किसी भी वस्तु को जलाने के लिए 3 चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए क्या चीज चाहिए, 3 चीज, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कितना चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए, जरूरी चाहिए। अब बताए अगर तू आग लगवे छे की तो कथी कथी चाहिए बता, तो सोचो, लकड़ी लावे हो, अरे पन्नी उन्नी वह सब आ गया, आग डालवे हो, तेल गांजी 3 चीज की बात कर, कागज उगज के नहीं, कागज उगज वो सब ईंधन में आ जाता है। पहला चीज होता है पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, कौन सा पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ माने वैसा पदार्थ जो की कर सकले, जल सकले। अब इटालिया का आएगा जलाएगा, ले जल तू जल, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, यानी वैसा पदार्थ जो की कर सकले, जल सकले। ज्वलनशील पदार्थ है पहला नंबर। दूसरा नंबर चाहे ज्वलन ताप, ज्वलन ताप यानी माचिस, माचिस चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना आग लगाएगा, ओनली लकड़ी ले तू आग लग नहीं लग तू आग लगेगा,
नहीं लगेगा। ई हो गए माचिस जो यानी ज्वलन ताप की जरूरी जरूर है। तीसरा हवा, तीसरा की है हवा। हवा में भी ऑक्सीजन, हवा में कथी ऑक्सीजन। अब कैसे ऑक्सीजन जरूरी है? अब एक कमरा ले लो, एक कमरा में पूरा पूरा हवा निकाल दो और नीचा में लकड़ी दे दो और नीचा में आग बारे, नहीं जलेगा। मोमबत्ती वाला देखे एगो वीडियो शॉर्ट वीडियो में बने लिए रहे, एगो नीचा में थी रखे थे, उसमें पानी डाल लिए रहे और फिर ऊपर में एगो गिलास से पैक करके मोमबत्ती कुछ टाइम बाद बंद हुआ था कि नहीं हुआ? काहे बंद आता है? क्या उससे ऑक्सीजन की हो गए खत्म हो गए, उससे की हो ऑक्सीजन अब खत्म हो जाए कारण मुझ गया। यानी कि किसी भी वस्तु को जलाए के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। हवा में ही ऑक्सीजन हो, एक ही ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में? कितना प्रतिशत है? 21% ऑक्सीजन है। और ज्वलन किसी भी वस्तु जलाने के लिए 3 चीज जरूर चाहिए। क्या चीज चाहे? 3 चीज के अलावा भाई कुछ नहीं हो सकता किसी चीज को। हम मान लो पदार्थ ले लिया हवा, ऑक्सीजन भी चाहिए, हम माचिस आगे नहीं लगे जलेगा है? हम माचिस ले लिया हवा तो ऑलरेडी छीबे कर ले, पदार्थ जरा जलबे उहे नहीं आने, दिक्कत की ना दिक्कत होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। ऑक्सीजन गायब करो, मतलब कि एक दूसरे की तुलना में तीनों अधूरा है। अगर हम एक को गायब करेंगे तो सेम उसी तरह तो और जिंदगी में भी होता है, सेम उसी तरह तो और जिंदगी में होता है। शुरू से पढ़ेगा नहीं, आकेगा हम एक दिन पढ़ लेवे, रोज लिखेगा नहीं सही से तो एक दिन में राइटिंग नहीं बैठता है किसी का। राइटिंग में बैठने वाले इंसान के 5 बरस 10 बरस 20 बरस लग जाता है, तो बहुत इंसान का राइटिंग नहीं बैठता है। लेकिन तुम्हारे पतित वाला लक्षण करता है, लिखता नहीं है, नहीं लिखेगा तो भारी दिक्कत होगा कि नहीं? यानी कि तुम्हारे लाइफ में अगर याद भी नहीं किया तब पर भी दिक्कत। यानी एक चीज भी, जैसे अगर तुम मान ली थोड़ा लिखे कलम नहीं आनी की लिखा होगा, कॉपी नहीं आनी तो लिखा होगा, कलम आनी कॉपी नहीं आनी है, सीधी सी बात नहीं होगा। यानी एक उसे जलाने के लिए 3 चीज, एक भी चीज को हटाओ तो नहीं जलेगा। अल्लाह देख रहा माचिस, माचिस के बारे में जान लीजिए। माचिस है कि कहाँ रहे लग गया तोरा मार बैठो। माचिस 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 देखे ना घर में रहता है कि नहीं? ये SSGS सेंटर वाला माचिस है, सस्ता उस्ता वाला माचिस नहीं है। पहला माचिस के रगड़ने पर चिंगारी निकले कि नहीं निकले, जिससे कि कोई भी चीज पदार्थ जले कि नहीं? 1855 ईस्वी में कार्ल लुंडस्टोन ने माचिस के खोल कर लगे, कार्ल लुंडस्टोन ने माचिस खोला 1800 कब कर लगे 55 में। बतियाएगा तो मार लगेगा बुआ। क्या देखे माचिस के डिब्बा जो है, माचिस का जो डिब्बा होता है, डब्बा, माचिस का डब्बा देख लिया ना है? अब बीच में बूंदी बूंदी डालल रहे है, एगो तीली रहता है कि नहीं? तीली के ऊपर भी लगल है, कुछ नहीं लगल है, 2 जगह लगल रहता है। इसका नाम माचिस का जो ये डिब्बा वाला, डिब्बा के ऊपर की वाला सतह पर जो लगा रहता है उसको लाल फास्फोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, इसमें लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस बोलियो कि नहीं बोलिए? सफेद फास्फोरस ज्यादा ज्वलनशील हो, माने इसका ज्वलन ताप बहुत कम रहे ना, ज्वलनशील ज्यादा रहता है। लाल, और इसमें भी ललका वाला रहे कि नहीं रहे? इसमें भी एक चीज लगा था, पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, समझ गया? पोटासियम की थी क्लोरेट। माचिस का जो डब्बा हो, डब्बा में कथी लगल रहे? माचिस डब्बा में कथी लगल रहता? लाल फास्फोरस। लेकिन माचिस वाला तीली में क्या लगा था? पोटासियम क्लोरेट लगा रहता। क्या लगा था? पोटासियम क्लोरेट लगा रहता। अब देखिए अग्निशामक यानी दमकल, दमकल का उपयोग किस बताओ? आग बुझाता है कि नहीं बुझाता है? अगर कहीं भी आग लगे तो सावधानी पूर्वक पूरा जलवे। इंसान कहता है गंदा जल किसी का कम नहीं आता, लेकिन आग बुझवे में आता है कि नहीं? हर एक चीज वस्तु का उपयोग है, लेकिन उपयोग करे ला उपयोग करे ला गंदा पानी को भी आप साफ करके पीता है कि नहीं? आदमी पीता है। कुछ टाइम ऐसा रहेगा तो 50-50 रुपए लीटर अभियो मिलता है, महंगा पानी मिलेगा। पानी किल्लत पड़े लगेगा, पानी के लिए बहुत भारत जैसे भारत ही देखो, भारत एक ऐसा देश है जिसमें की हो जाए नदी को पूजल जाए, लेकिन काहे पूजा जाता है? सिर्फ गंदा करे के लिए। भारत ऐसा पूजा का मतलब की होता है? मन से करना, और फूल अगरबत्ती लो तो अर्चना हो जाए।
भारत के मैक्सिमम जो 70% अधिक यानी कि नदी की भए गेलै गंदा, बहुते ज्यादा, आधा से अधिक नदी की भए गेलै का है। देखिए हम भारत को रोक नहीं सकते विकास में, अब भारत विकास रेट बहुते ज्यादा हो सकले, लेकिन भारत में धर्म कारण विकास होता। अब महाकुंभे देखिए, आग लगा, उतने आदमी मरा, कोई भगवान बचवे लाया किसी को? छिपा छिपा के मरा, कोई भगवान आया किसी को बचवे के लिए? लेकिन मूर्खों की टोली जा जा को जाकी करा नहावे लगा। ससुराल तूने पाप किया होगा तभी ना पाप धोएल तू गया था, की मतलब सेंस की निकाल, नदी में नहा जा, उस समय घर में नहा, प्रवचन देगा है, पढ़ाई से कोचिंगे में होता है, विद्या मंदिर में होता है, मालूम है भाई साहब ने। लेकिन विद्या मंदिर में जाओ तो कभी करेगा, नॉलेज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? वहां जाके कुछ मिलता है? हमारे चाची एक तो लूट लिया है 500 के 1000 रुपया, हर एक वहां लुटेरा बैठल रहता है मैक्सिमम, बाबा जी सब ढोंगी उंगी रहता है, सबका सब में 99% वहाँ सबका सब, कुछ एक दो रहता है, वो नहीं रहता, वो इसने रहता है शो करे के लिए, सब लुटेरा रहता है, सब ठगेगा, बैठा लेगा, चंदन कर लेगा, और बाद 1000 रुपया निकाल, 2000 रुपया निकाल, और लोग मूर्ख दे देगा। तो ओकर बाल बच्चा के पढ़ाई में सही से नहीं होता है, लेकिन वो सब चीज पैसा की करता है, निकल जाता है। तो तू और भी तो बुआ समझे, नहीं तो लड़की सोमारी कर करके कथी के लिए करता है रे, बोला हुआ करेगा कि हमरा अच्छा दूल्हा मिले, बाद बचे ओकरे ऐसा नशेरी मिलता है, पी के रात गएगा धुएगा और बोल दे करता है कि नहीं करता है? अगर उसे मान लो अच्छा से पढ़ लिया और जॉब वॉब हो गया तो अपन पसंद से करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो जिंदगी झंड हो, अच्छा चीज को मेहनत करो, सीधी सी बात है, इसलिए मेहनत करो। तो अगला कह रहा दहन, अगला कौन चीज को? दहन। दहन मने हो कोई चीज के पदार्थ के जल के प्रकाश और उष्मा देना है, प्रकाश और, जैसे हम मान लो मोमबत्ती को जलाए, लाइट निकलता है कि नहीं निकलता है, और हीट आता है कि नहीं, आहा कुल कुल लगे, जैसे ठंडी है घूरा उड़ा घूरा लगा था, हरे हाँ इंजोत भर तन इंजोत देता है कि नहीं, आराम से घूरा उष्मा निकलता है कि नहीं, तब ना तापता है। यानी कि दहन जब लिखा हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलकर उष्मा कहते, उष्मा, इसमें उत्मा लिखा हुआ, उष्मा लिख लिया, उष्मा और प्रकाश जब उत्पन्न करते तो वो की कहते दहन कहते। यानी कोई पदार्थ जल कर कभी करके जल कर उष्मा और प्रकाश तब वो की कहते दहन, वो प्रक्रिया जो हो दहन कहलाते, समझ गया? अगला अग्निशामक यानी दमकल, आग बुझवे वाला जो मशीन हो ओकरा हम की कहै छी, है ना, पानी भविया एकदम, सोच ना, और कितना अच्छा पुण्य का काम करता है। भगवान का पूजना पुण्य का काम नहीं है, किसी का जान बचाना की है पुण्य का। अपन भारत देश देखो, 2 टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 2 टुकड़ा, भारत देश 2 टुकड़ा हुआ है, उसमें लाखों इंसान मारल गए जब भारत अलग हुआ था पाकिस्तान से। भारत को भगवान बचवे लाया? भारत में सिर्फ भगवान बर्बाद करे लाया, भारत को बर्बाद यही कर रहा है। 33 करोड़ देवी देवता में कोई नहीं आता, लेकिन अब ये लड़का और लड़की यार बिहार करके देखेगा तो माँ बाप को भगवान नहीं मानेगा, और मन को पूछेगा ले बुआ ये, लास्ट में छोड़ देगा माँ बाप को, क्या खो बुढ़िया खो, उसे करता है। तू और भी बुआ सुधर जो, नहीं कुछ नहीं चाहिए। अगला हम मोमबत्ती के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोमबत्ती। मोमबत्ती जाने छे? मोमबत्ती अब दिखे कैसा छे, अंदर में स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के बारे में की करेंगे हम अब जानबे, समझ गए? मोमबत्ती के बारे में, किसके बारे में? मोमबत्ती के बारे में जानेंगे। मोमबत्ती है कि देखो, मोमबत्ती कथी के बारे में? मोमबत्ती। मोमबत्ती बार लिया है, हमरो आवे छे बारे ला, जरा नहीं आवे छे बोल दिए, समझ गया? देखिए अब मोमबत्ती यहाँ नीचे हुल्की नहीं मारो, ये हाइड्रोकार्बन का बना रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ नीचे इसका वाला जानो, क्योंकि हम दहन और ज्वाला पढ़ रहे हैं, आग से रिलेटेड चीज को पढ़ रहे हैं, समझ गया? और मान लो यहाँ मान लो किसी को आग लग गया तो वो पहले कम है दमकल को फोन करो, अगर ज्यादा लग रहा है तो खुद से पहले बचाओ, जब तक बच सकता है तो बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, लेकिन खुद को सेफ्टी में रहते, समझ गया? तो अब इसमें जो है मोमबत्ती के जो ज्वलन है, ज्वाला जो है, इसको 3 भाग में बांटल, क्या भाग में बांटल गया? यानी इसमें क्षेत्र हो 3 क्षेत्र हो, क्या क्षेत्र हो? अच्छा हुलगी मारे 3 क्षेत्र निकलता है, समझ गया? पहला जब बाहर रहे उसको बाह्य क्षेत्र बोले, की बोले? बाह्य क्षेत्र या बाह्य भाग, ठीक। जब बीच में इसको क्या बोलते हैं?
मध्य भाग। कौन भाग? और जो सबसे अंदर है उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग। कौन सा भाग? आंतरिक भाग। कौन सा भाग? आंतरिक भाग। अब जो रहे छिके सबसे ज्यादा गर्म बाह्य भाग। देखिए अरे ऊपर में, अब बीच में नहीं रहता। अब कहेगा बीच में रहता है, सबसे कम रहे, यानी सबसे अधिक किसमें रहता? बाह्य भाग। सबसे ज्यादा ताप रहेगा एकदम तुरंत आगे। अंदर में नहीं रहता है। अंदर में की रहे नहीं रहता। यानी इसका 3 भाग। अंदर वाला कहाँ? जहाँ छुच्छी जल रहा है वो अंदर वाला भाग, वहाँ कड़िया कड़िया लगेगा। कैसे लगेगा? कड़िया कड़िया। अब काहे लगेगा उसका भी रीजन बताएंगे। ये भाग नीला दिखता है। ये भाग कैसा दिखता है? नीला। अब कहेगा मोमबत्ती में नीला दिखबे ना करे, तो नीला देखे के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी के ईंधन चाहिए। जैसे आग लगा जो गैस सिलेंडर में, चूल्हा में, तो उसमें नीला नीला निकलता है, यानी उसमें दिखता है क्या हुआ? नीला दिखता है। और इसके वो पीला दिखता है। ये वाला भाग कैसा दिखता है? पीला। और जो छुच्छी लगू जहां रहते वो काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। आंतरिक भाग बोल रहा है कि यह मोमबत्ती के एकदम मध्य वाला, बीच वाला भाग, एकदम नजदीक वाला मोमबत्ती। ये जो इसका छुच्छी के बीच वाला भाग में कैसा रहता है? इसका रंग कैसा रहता है? काला। इसका रंग कैसा रहता है? काला। यहाँ पर न कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की मात्रा कुछ अंश पायल जाए, जे कारण से यहाँ लहकता उकता की हो ना, जहाँ लहकेगा नहीं तो वहाँ टेम्परेचर आएगा ज्यादा ना, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ठीक, यह भाग काला दिखता है। याद कैसे? यह भाग काला दिखता है, इस भाग में टेम्परेचर नहीं रहता। इसमें क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ कण क्या करते हैं? पाए जाते हैं। कुछ कण की क्या होता है? पाए जाते हैं। इसका तापमान सबसे कम रहता है। अब मध्य भाग की बात करें। मध्य भाग पीला रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? पीला रंग का दिखता है। और ये चमकता है, चमकीला दिखे। जो हमको दिखता है ना वो चमकीला हिस्सा वाला दिखता है। कैसा? कौन हिस्सा दिखता है? चमकीला। इसमें भी थोड़ा सा कार्बन के कुछ कण पायल जाए। कार्बन की करे कुछ कण इसमें भी की हो पायल जाए। कार्बन की कहे इसमें भी कुछ। और यहीं से गर्म को वाष्पीकृत करे, एने हवा उबा रहेगा एकदम निकल जाएगा, स्वयं से वाष्पित हो जाता है। यानी गर्म होकर जो भी चीज है बाहर निकल के ये वाला भाग जो वाष्पित होकर निकले चलेगा। इसमें जो ईंधन रहेगा अब पिघल के नीचे आता है कि नहीं आता, फिर से इसका रीयूज कर सकते हैं कि नहीं। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक काम चलाओ ना। अब देखिए बाहरी भाग, यह भाग नीला है। यह भाग कैसा चाहिए? नीला। सबसे गर्म जगह यह है। सबसे गर्म जगह किस है? यहाँ। इसमें ऑक्सीजन, अब एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा लह ये करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। यानी क्योंकि हम देख लिए किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा में क्या चीज चाहे? ऑक्सीजन चाहे। ऑक्सीजन चाहे कि नहीं चाहे? है? यही चीज ऑक्सीजन को चाहिए, हम बहुत जरूरी है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। समझ गया? अब बाहरी भाग, अब मोम एक ईंधन है। जो मोम है, मोम की एक प्रकार का ईंधन मने होता है जो वस्तु जल सकता है। जो वस्तु की कर सकता है? जल सकता है। यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है। कथी है? इसमें लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बन लगे। हाइड्रोजन एक ईंधन, जैसे सूर्य देखे न, सूर्य में हाइड्रोजन है। कथी है? हाइड्रोजन हीलियम में बदले। कथी में बदलता है? हीलियम में बदलता है। अब जैसे आग गर्म किया हो, आग गर्म किया होता है। गर्म आग गर्म क्यों होती है? इसका लिखा है जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो CO2 और जल वाष्प, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। अब देखिए इसमें निका नाम रखेगा तो निका नाम की याद करे पड़ेगा। समझ? CO2 H2O जल, यही तरह केमिस्ट्री धीरे धीरे लक्षण दिखे लगे। इसे 7वें से दिखे छठे से कह रहा है जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जो नया पदार्थ है काफी अस्थायी हो, एकदम नॉर्मल सा साइज में रहे। ठीक, इस प्रक्रिया में काफी ऊर्जा निकले। अब जो जल के हैं देखें, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहे, कार्बन CO2 अभी जलाया ना, अब जल वाष्प यानी जल का जो वाष्प रहे, जल वाष्प जो होता है पक्का पर ला रहे कि कपड़ा ला रहे ना, वो हवा केने गया, हवा पानी जो पानी केने गया, जल वाष्प। और जल वाष्प को क्या बनाता है? धूप, सूरज। और सूरज की चाय के गोला है, ससुराग नहीं है क्या? भी जल वाष्प ही हो, बगल से धधकाएगा कि नहीं धधकाएगा? बगल वाला हवा में रहेगा, ले बुआ तू पर जो, ले बुआ तू पर जो। जलवाष्प भी इसमें कम करता है। अब ये जो जलवाष्प ठीक है, यही इसका मेन रीजन है। अब यही जलवाष्प हो जो अब एक खत्म। अब मान लो तो कोई काम करबे तो पावर लगतो कि नहीं लगतो? है लगेगा। कोई काम करेगा पावर लगेगा। तो इसको भी ससुरा एक CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनने में खर्च लगता है, पावर लगता है, ऊर्जा।
अब जो ऊर्जा लगे छे गे, जे अब ऊर्जा निकले, ऊर्जा से उष्मा निकले, की निकले छे? उष्मा। और उष्मा से हमको गर्मी लगे छे, एकदम के हा ताप लग गेलो, धीपल छे। यानी उसको काम करे में जते खर्च हो छे उष्मा, और जते खर्च होता ओते की होता? धीप जैत। अब मान लो लोहे छे, लोहा के गर्म करे में जते पावर लग रहा है उससे और हीट होगा, और जते सहन कर सकता होता है तो हीट जाएगा, सीधी सी बात। फिर आग फैलने से रोके के लिए अब दमकल का नंबर दिल 101 पर फोन करबे, कहते पर 101 पर। आग फैले से रोके के लिए 3 काम करे छे। क्या काम करे छे? 3 काम। पहला काम छे दहनशील पदार्थ को हटाओ। अब मान लो आजा आग लगले है ना, आजा आग लगले, आजा गेंडा उंडा कते छे ने आग नहीं ले, लेकिन आजा का लहक लगा। पहले गेंडा घटाएगा कि पहले आदमी घटाएगा? पहले आदमी छोड़ दो, पहले गेंडा घटाएगा कि नहीं हटाएगा? काहे हटाएगा? कि जले वाला चीज है। अगर ये जले वाला चीज हटा देंगे तो बीच में ओनिए रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी ज्वलन पहला दहनशील पदार्थ को हटबे के। दहनशील यानी ज्वलनशील पदार्थ को ही दहनशील पदार्थ कहे छे, समझ गए? ऑक्सीजन का आपूर्ति बंद करे पड़ेगा। ऑक्सीजन का आपूर्ति यानी ऑक्सीजन को किसी भी तरह से की होता है, जैसे देखे छे ना अति वाला आता है गैस सिलेंडर वाला, बच्चा को सिखाता है गैस सिलेंडर आगे लगे, देख लिया ना जाइलर ने, यहाँ ऐसे करके ऐसे बंद करे सिखाता है कि नहीं खाता? क्या सिखाता है? क्योंकि ऑक्सीजन को बंद करो ऑटोमेटिक क्यों हो जाएगा, बुझ जाए। क्योंकि किसी भी चीज जलाने के लिए कौन चीज चाहिए? ऑक्सीजन बंद करो, जलना है बंद, यानी उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दो, ऑक्सीजन किसी भी तरह से बंद कर दो। अब देखता है अग्निशमन वाला इस टाइप को मारे वाला ना मरता है बोला। अगर ज्वलन ताप को बढ़ाए दो, ज्वलन ताप को बढ़ाए दो, ज्वलन ताप मैंने कोई सा पदार्थ दे दो जरा जले में बहुत टाइम लगे, यानी कि जो जल्दी जल्दी जलता है ओकरा हटाए दो, की कह दो। अब मान लो जा छे कोयला छे, कोयला छे, अब बगल में कतन कागज उगज बहुत ज्यादा, तो पहले केकरा हटेबे? कागज। का हटेगा? क्योंकि कागज में तुरंत आग पकड़ लेता है ना, आ कोयला में आग पकड़ा में टाइम लगेगा कि नहीं? जब कोयला में आग लगाने में टाइम लगता है, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा तो उसको कागज हटा देंगे, बाद में कोयला हटा देंगे, नहीं तो कभी नहीं कोयला पहले हटेगा, तो कोयला वैला पहले नहीं हटा सकता है, उसको हटाएगा तो कागज में आग लग देते, नहीं कोयला बाद में हटा पाएगा, नहीं ओकरा हटा पाएगा, काम खत्म। नहीं तो तब तक समय में, क्योंकि कोयला में लहके में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, मैंने वैसा पदार्थ को हटा देंगे जिसको जो जल्दी जलेगा उसको हटा दो, जो लेट के लटेगा उसको तनी बाद में हटाएंगे। ये भे गेलो तोहर की हो गेलो चैप्टर खत्म। कल ही चैप्टर का सुनबो, कल की करबे चैप्टर का सुनबे, समझ गेले?